क्रिकेट का दूसरा नाम क्या है? क्रिकेट को हिंदी में गोल गट्टम लकर बग्घम दे दना दन प्रतियोगिता कहते हैं। फुटबॉल को हिंदी में क्या कहते? फुटबॉल दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेलों में शुमार है। वैसे तो फुटबॉल एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी में कोई सटीक शब्द नहीं है, लेकिन तमाम जानकारों का मानना है कि इसे हिंदी में पैर से खेलने वाली गेंद कहा जाता है। दरअसल फुटबॉल में दोनों टीमों के खिलाड़ी एक गेंद को पैर से खेलकर गोल करने की कोशिश करते हैं। फुटबॉल का हिंदी नाम क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल, जिसे आमतौर पर सिर्फ फुटबॉल अंग्रेजी फुट पाद या पग, बॉल, गेंद या सॉकर कहा जाता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। यह एक सामूहिक खेल है और इसे 11 खिलाड़ियों के 2 दलों के बीच खेला जाता है। उद्योग कितने प्रकार के होत? कुटीर उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उद्योग, फुटलूज उद्योग, पर्यटन उद्योग, फिल्म उद्योग, लघु उद्योग। उद्योग कितने प्रकार के होत? कुटीर उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उद्योग, फुटलूज उद्योग, पर्यटन उद्योग, फिल्म उद्योग, लघु उद्योग। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कौर। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या 5 करोड़ को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। मौसम और ऋतु में क्या अंतर है? मौसम में परिवर्तन अचानक हो सकता है एवं इसका अनुभव किया जा सकता है, जबकि ऋतु परिवर्तन होने में लंबा समय लगता है, इसलिए इसे अनुभव करना अपेक्षाकृत कठिन है। पृथ्वी के पूरे इतिहास के दौरान ऋतु परिवर्तन होता रहा है। क्या चावल खरीफ फसल है? उदाहरण: चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जैसे उड़द दाल आदि। गेहूं और चावल कौन सी फसल है? चावल और गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। गेहूं भारत में खेती किया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह गेहूं के उत्पादन में भी पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत में चावल पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी भारत और गंगा नदी के जल निकासी बेसिन में उगाया जाता है। भारत की औसत फसल चक्र सघनता कितनी है? वर्तमान में भारत में फसल गहनता 136% है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद से केवल 25% की वृद्धि दर्ज की है। क्रिकेट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्रिकेट को कंदुक क्रीडा, फुटबॉल को पाद कंदुकम और बैडमिंटन को खक्षेपण क्रीडा कहा जाए तो शुरू में सुनने में कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन जल्द ही छत्तीसगढ़ में ऐसा होने जा रहा है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार में 49% हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है। मौसम से क्या अभिप्राय है? मौसम का अर्थ है किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति। यहाँ स्थिति की परिभाषा कुछ व्यापक परिप्रेक्ष्य में की जाती है। उसमें अनेक कारकों यथा हवा का ताप, दाब, उसके बहने की गति और दिशा तथा बादल, कोहरा, वर्षा, हिमपात आदि की उपस्थिति और उनकी परस्पर अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। मौसम के घटक कौन कौन से हैं? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला राज्य है और देश के कुल गेहूं उत्पाद के 34% यहां उगाई जाती है। यह फसल उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के 96 लाख हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है। नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें आमदनी के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से किसानों द्वारा बेचा जाता है। इनमें गन्ना, तंबाकू, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, मेस्ट एवं तिलहन फसलें जैसे सरसों, मूंगफली, अलसी आदि प्रमुख हैं। हरी खाद क्या है? इनके प्रकार बताएं।
बिना गले सड़े हरे पौधे, दलहनी एवं अन्य फसलों अथवा उनके भाग को जब मृदा की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ नत्रजन भूमि में उपलब्ध होता है बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार होता है। हरी खाद क्या है, इसका महत्व लिखिए। हरी खाद वाली फसलें मृदा को ढकने का कार्य करती हैं, इसलिए पानी तथा वायु से मिट्टी का कटाव कम होता है। हरी खाद वाली फसल मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों को निक्षालन लीचिंग द्वारा मृदा में नष्ट होने से बचाती है तथा उन तत्वों को अपने प्रयोग में लेकर हरी खाद के रूप में पुनः मृदा को पोषक तत्व प्रदान करती हैं। दलहनी फसल क्या है? ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से मुख्य रूप से दाल प्राप्त होती है, उन्हें दलहनी फसलें कहते हैं। उदाहरण उड़द, अरहर एवं मसूर आदि। दलहनी फसलें से मुख्यतः दाल की प्राप्ति एवं इसकी हरी पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होने के कारण वे मृदा उर्वरता को भी बढ़ती है। सबसे अच्छी हरी खाद कौन सी होती है? सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग व ग्वार वगैरह हरी खाद के लिहाज से उम्दा फसलें होती हैं। क्या रासायनिक उर्वरकों हैं? रासायनिक खाद केमिकल मैन्योर, इसे उर्वरक फर्टिलाइजर भी कहते हैं। उर्वरक फर्टिलाइजर कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव करके प्रयुक्त किए जाते हैं। किसान खाद का दूसरा नाम क्या है? कंपोस्ट। कॉम्पोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनर्चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थों जैसे पत्तियां, बचा खुचा खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इसका विघटन हो जाए। हरी खाद और जैविक खाद में क्या अंतर है? इस प्रकार की जैविक खाद से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है और मिट्टी की अनुकूल अवस्था एवं उचित भू प्रबंध के साथ भूमि में डाली गई हरी वनस्पति सड़ गलकर बहुत से लाभदायक प्रभाव छोड़ती है जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक हैं। हरी खाद के प्रयोग से लवणीय एवं क्षारीय मिट्टियों में सुधार किया जा सकता है। कार्बनिक खाद क्या है? अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट, वाहित मल, फसलों के अपशिष्ट, पशुओं का मल मूत्र, हड्डियों का चूरा आदि कार्बनिक अपशिष्ट हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव अपघटन करवाकर कार्बनिक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाकर फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NH4NO3 है। दलहन फसलें कौन कौन सी है? दलहन उस अन्न को कहा जाता है जिससे दाल बनती है। यह वनस्पति जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मटर, चना, मसूर, राजमा, उड़द, कुल्थी, मूंग इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इनसे दाल प्राप्त होती है। दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? सभी दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती है। इस कुल की फसलों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर मृदा की उर्वरता बढ़ता है। दलहन की फसलें फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। घन जीवामृत क्या है? घन जीवामृत एक सूखी खाद है जिसे बुवाई के समय या पानी देने के 3 दिन बाद दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए 100 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी गाय का बेसन, 100 ग्राम खेत की जीवाणु युक्त मिट्टी, 5 लीटर गोमूत्र, इन सभी चीजों को फावड़ा से अच्छे से मिला लें। इस खाद को 48 घंटे छांव में फैलाकर जूट की बोरी से ढक दें। ढैंचा की खेती कैसे करें? ढैंचा और सनई के बुवाई के लिए मई से जून के महीने में हल्की बारिश के बाद इनकी बुवाई कर सकते हैं। हल्की बारिश के बाद या फिर हल्की सिंचाई करके जुताई कर बीज छिड़क दिया जाता है। ढैंचा के हरी खाद को प्रति हेक्टेयर 60 किलो बीज की जरूरत होती है और सनई के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 80-90 किलो बीज बोया जाता है। कार्बनिक उर्वरक कौन है? कार्बनिक खाद जहां फसलों पर धीरे धीरे असर डालती है वहां अकार्बनिक खाद तेज असर डालती है। कार्बनिक खाद का प्रभाव जहां दूसरे तीसरे फसलों तक बना रहता है वहां अकार्बनिक खाद का प्रभाव प्रायः पहली फसल तक रहता है।